तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि मृतक वृंदावन और अपीलार्थी अभियुक्त गण चचेरे भाई थे। विराम। दिनांक 28/2/2012 को वृंदावन जेसीबी मशीन से अपनी जमीन समतल कर रहा था। विराम। उसी समय अपीलार्थी गण वहां पहुंचे और वृंदावन पर कुल्हाड़ी से आक्रमण कर दिया, जिसे काफी चोटें आईं। विराम। उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। विराम। उपचार के दौरान दिनांक 22/3/2012 को वृंदावन की मृत्यु हो गई। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु उसके सिर में लगी चोट के कारण हुई। विराम। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पुत्री आरती प्रधान, जो स्वयं घायल साक्षी थी, के द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें अपीलार्थी प्रसाद प्रधान अभियुक्त संख्या 1, उसके पुत्र लिंगराज प्रधान अभियुक्त संख्या 2 और उसके पौत्र व अभियुक्त संख्या 2 के पुत्र सौदागर प्रधान अभियुक्त संख्या 3 को नामित किया गया। विराम। आरोप था कि सौदागर मृतक को पकड़ा था और अभियुक्त संख्या 1 और 2 ने वृंदावन के सिर व शरीर के अन्य भाग पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। विराम। अन्वेषणोपरांत अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 323 सपटित धारा 34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए आजीवन कारावास और धारा 323 के अंतर्गत 6 माह के कारावास का दंड दिया। विराम। अपील संख्या 178/2013 पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22/2/2019 के द्वारा अभियुक्त संख्या 3 को दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी गण पिता पुत्र के दोष सिद्धि एवं दंडादेश को कायम रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी गण ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी गण के द्वारा उठाए गए सभी तर्कों को अमान्य करते हुए तथा अपील निरस्त करते हुए निम्न निर्णय दिया। विराम। पैरा। निर्णय 1। अपीलार्थी गण की ओर से तर्क किया गया है कि सूचना दाता व अन्य साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, इसलिए उनके साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता है। विराम। परिस्थितियां कि अधिकांश साक्षी मृतक से संबंधित साक्षी हैं, स्वयं ही उनके साक्ष्यों को बहिष्कृत नहीं करता है। विराम। मामले का परिवादी सूचना दाता PW1 मृतक की पुत्री स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। विराम। उसने अपीलार्थी गण के द्वारा उसके पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से किए गए हमला को प्रत्यक्षतः देखा। विराम। उसने अपने पिता को बचाने का भी प्रयास किया, जिस पर अपीलार्थी गण ने सूचना दाता के पैर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। PW1 के साक्ष्यों का अन्य साक्षी गण PW2, 3 व 4 के साक्ष्यों से संपुष्टि होती है। विराम। इसलिए हम इस राय में हैं कि अपीलार्थी गण के विरुद्ध तथ्यात्मक अभियोग के सभी तात्विक पहलू और बिना प्रकोपन के मृतक पर
अपीलार्थी गण के द्वारा आक्रमण को संदेहास्पद होना नहीं कहा जा सकता है। विराम।